चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। कहां तक पढ़े थे लोग बताइए। परागण पढ़ रहे थे ना, परागण यानी पोलिनेशन। पोलिनेशन और परागण कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 2 प्रकार के। एक होता है स्वपरागण, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और एक होता है पर परागण, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इसका बताइए। स्वपरागण कितने भाग बताए थे। 2 भाग बताए थे। एक बताए थे स्वयुग्मन, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। और एक होता है बताइए समजाति युग्मन। समजाति युग्मन या फिर समजात पुष्पन। समजात पुष्पन इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। और एक और बताए थे जीनोगेमी, इसको बोलते हैं परनिसेचन, या फिर इसको हम परनिसेचन ही बोलेंगे, दूसरा तो नाम गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना सारा चीज देखे थे। बताइए परागण क्या होता है। परागण हम लोग किसको कहते हैं कि जब परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। परागण कहलाती है। यानी ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग है, और यहां पे होता है पुंकेसर। ये बताइए कौन सा भाग है। पुंकेसर वाला है ना। और पुंकेसर में ये वाला क्या है परागकोश। और इसी परागकोश के अंदर क्या बनते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं परागकण। और यही परागकण जब आता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परागण। यानी परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया क्या कहलाती है परागण। ये पढ़े थे। परागण कितने प्रकार के होता है। 2 प्रकार के। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या पढ़े थे कि जब परागकण स्वयं बिना किसी माध्यम के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं स्वपरागण, क्योंकि इसमें किसी पराग माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण के कितने भाग बताए थे 2। एक होता है स्वयुग्मन, एक होता है समजाति युग्मन। स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी, इसमें एक ही प्लांट्स के एक ही पुष्प में नर भी होता है और मादा भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोगेमी ये बोलते हैं। इसमें एक ही पादप होगा, एक ही पादप में एक ही पादप के एक ही पुष्प में नर और मादा क्या होगा दोनों होगा। अरे बात समझ में। अब बताइए कि जब दोनों होगा इसमें आनुवंशिक भिन्नता होगी कि नहीं होगी। इसमें जो परागण की प्रक्रिया होगी, जो बीज बनेगा आनुवंशिक रूप से भिन्न होगा या फिर समान होगा। समान होगा। बात मत करिए, ओए इधर ध्यान से देखिए। इसमें जो बीज बनेगा आनुवंशिक रूप से क्या होगा समान होगा। इसमें जो बीज बनेगा आनुवंशिक रूप से क्या होगा समान होगा। बताइए इसमें पराग माध्यम चाहिए, मतलब इसमें परागकण को ले जाने वाला कोई चाहिए कि नहीं ले जाने वाला चाहिए। कोई नहीं चाहिए ना, क्योंकि एक ही पुष्प में नर भी होता है मादा भी होता है। तो इसमें किसी पराग माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं, तो इसमें पराग माध्यम भी नहीं चाहिए। पराग माध्यम की जरूरत इसमें नहीं है। जरूरत है कि नहीं है नहीं है। तो इसमें पराग माध्यम क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि एक ही पुष्प में मेल भाग भी है और फीमेल भाग भी है, तो यहां से परागकण खुद ही जा सकता है। तो इसमें पराग माध्यम चाहिए नहीं। किसी को लेकर जाने का ना कोई कीट चाहिए, ना कोई मधुमक्खी चाहिए, ना कोई पक्षी चाहिए, ना कोई चमगादड़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये खुद से जा सकता है। तो एक ही पादप के एक ही पुष्प में नर भी हो मादा भी हो, क्या बोलते हैं स्वयुग्मन। और इसमें बीज आनुवंशिक रूप से समान होता है और परागण की और जरूरत नहीं होती है। यानी इसमें कोई पराग माध्यम नहीं चाहिए,
कोई पराग माध्यम इसमें नहीं चाहिए। पराग माध्यम समझ रहे हैं ना, यानी कोई कीट पतंग लेके जाता है ना परागकण। देखिए कोई कीट पतंग किसी पुष्प पर बैठता है तो परागकण पर, अगर पराग पुष्प पर बैठा है, यहां बैठा है, तो किसी जो परागकण है उस कीट के पैरों में चिपक जाता है, और जब वही कीट किसी और प्लांट्स के पुष्प पर जाता है तो वहां परागकण झड़ जाते हैं। तो वहां माध्यम की जरूरत पड़ा कि नहीं, वहां पे एक माध्यम हुआ जो परागकण को लग गया दूसरे किसी पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये खुद से जा रहा है तो कोई पराग माध्यम चाहिए नहीं, तो यहां पे कोई पराग माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आ रही बात समझ में? इसमें पराग माध्यम की जरूरत नहीं, आनुवंशिक रूप से बीज समान होगा। और कोई बात इसमें, और कोई बात समझ में आ रहा है? एक बात बताइए कि जहां पे स्वपरागण होता है यहां पे पर परागण हो सकता है कि नहीं? बताइए कि जब एक ही पुष्प में नर भी है मादा भी है, यहां पे स्वपरागण हो रहा है, तो क्या यहां पर पर परागण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दूसरे किसी पुष्प के परागकण यहां पे आ सकते हैं और यहां के परागकण भी कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं समजाति युग्मन। पादप क्या होगा? इसमें पादप एक ही होगा, लेकिन पुष्प क्या होंगे? नर पुष्प और मादा पुष्प क्या होंगे? अलग होंगे। मादा पुष्प क्या होंगे? अलग होंगे। अब बताइए कि जब इसमें नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, लेकिन पादप क्या है? एक ही है, तो बताइए इसमें बीज जो बनेगा आनुवंशिक रूप से भिन्न होगा कि अलग होगा? समान होगा कि भिन्न होगा? समान होगा ना, ये भी तो आनुवंशिक रूप से समान होगा। आनुवंशिक रूप से समान बीज बनेगा। अब बताइए कि इसमें पराग माध्यम चाहिए? बताइए पराग माध्यम चाहिए कि नहीं इसमें? देखिए सोचिए, जब बता रहे एकदम बोर्ड पर ही ध्यान रहना चाहिए, कहीं इधर उधर मत देखिए थोड़ा सा भी। एकदम अगर इधर उधर नहीं देखेंगे ना, यहाँ बोर्ड पर ध्यान रहेगा ना, 100% समझ में आएगा। एक भी परसेंट की नहीं क्या कि नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो पादप एक ही है, लेकिन नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है। तो आप बताइए कि इसमें आनुवंशिक भिन्नता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि पादप तो एक ही है ना, बस खाली पुष्प अलग अलग है। नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है। तो आप लोग बताइए कि इसमें पराग माध्यम चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए ना। जब एक ही पुष्प में नर अलग है मादा अलग है तो बिना पराग माध्यम के कैसे जाएगा? तो इसमें पराग माध्यम की आवश्यकता होगी। पराग माध्यम इसमें चाहिए, बिना पराग माध्यम के नहीं आ सकता है। एक बताए थे आप लोग को, सॉरी ये इसमें का हो गया है, ये जीनोगेमी, ये समझाते युग्मन में का है ना। एक बताए थे जीनोगेमी, एक क्या बताए थे? जीनोगेमी। इसमें क्या बताए थे? नर पौधा अलग होगा, मादा पौधा अलग होगा। तो जब नर पौधा भी अलग, मादा पौधा भी अलग, तो आप लोग बताइए कि इसमें नर पादप और मादा पादप क्या होंगे? अलग अलग होंगे। आनुवंशिक भिन्नता होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। आनुवंशिक भिन्नता भी होगी। पराग माध्यम चाहिए? पराग माध्यम भी चाहिए, क्योंकि पुष्प तो अलग अलग है ना, तो पराग माध्यम भी चाहिए। इतना सारा बात पढ़ चुके थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे स्वपरागण के लाभ। तो हेडिंग डालेंगे स्वपरागण के लाभ। अगला हेडिंग होगा स्वपरागण के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागण के लाभ। तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे? स्वपरागण के लाभ। इधर से आ रहे थे, बाप रे लेट हो गया हमको आने में, इतना मटकोड़ है आज, इतना शादी है कि मत पूछिए, बहुत शादी। आप लोगों के गांव में भी दूगो है, फिर इधर हथुआ में भी जाम लगा था। अच्छा भोजपुरी गाना बज जाएगा तो फिर वो औरत हिल नहीं सकती इधर उधर, वो हॉर्न सुन ही नहीं सकती है, क्योंकि जब गाना बज गया तो फिर हॉर्न कौन सुनता है? तो स्वपरागण के लाभ
बताइए कौन कौन से लाभ है, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जो स्वपरागण हम लोग पढ़े हैं इसका लाभ क्या है पहले देखना है ये। तो आप लोग बताइए क्या क्या लाभ हो सकता है। लाभ ये हो सकता है कि इसमें जो बीज बनेगा आनुवांशिक रूप से समान बनेगा कि अलग बनेगा, समान बनेगा। तो मान लीजिए कोई बढ़िया पुष्प है, बढ़िया बीज बन रहा है तो हमेशा बनता रहेगा। तो इसमें लिख लीजिए पहला लाभ, एक नंबर में लिखेंगे बीज या पुष्प आनुवांशिक रूप से समान बनते हैं। बीज या पुष्प आनुवांशिक रूप से समान बनते हैं। आनुवांशिक रूप से समान बनते हैं। दूसरा लाभ बताइए क्या हो सकता है, बताइए इसमें परागण की प्रक्रिया निश्चित है कि अनिश्चित है। जिस पुष्प में नर भी है मादा भी है, इसमें परागण निश्चित है कि अनिश्चित है। निश्चित है, क्योंकि भाई दोनों साथी में है, निश्चित तो कर ही सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिए परागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। दूसरा लाभ परागण की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया निश्चित है। परागण की प्रक्रिया निश्चित है। आप लोग बताइए एक बात और कि जब यहां पर एक ही पुष्प में नर भी है मादा भी है, तो इस पुष्प को परागकण ज्यादा बनाने की आवश्यकता है कि कम बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पास ही में रह जाना है, यहां से परागकण जो बना है यहीं पे रह जाना है, तो ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता है कि कम, कम से कम चल जाएगा। अगर दूर लेके जाना हो किसी चिड़िया के या किसी भी परागण जो माध्यम होते हैं, पराग माध्यम होते हैं, उस पर अगर चिपक के जाना हो तो ज्यादा बनाने की आवश्यकता पड़ती है कि भाई रास्ते में गिरेगा भी तो इसमें पराग माध्यम कम चाहिए। लिख लीजिए, सॉरी पराग माध्यम नहीं, परागकण लिख लीजिए, परागकण कम बनाने की आवश्यकता, परागकण कम बनाने की आवश्यकता होती है। परागकण कम बनाने की आवश्यकता होती है, ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं है। कम परागकण में ही काम चल जाएगा। हो गया। तो बस ये इसका लाभ है, इतना लाभ काफी है। अब लिखेंगे स्वपरागण की हानि। अब लिखेंगे स्वपरागण की हानि, यानी डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण की हानि। तो आप लोग हानि बताइए क्या है। अगर मान लीजिए कोई इसमें बीमारी है और अपने कोई इसमें बीमारी है, मान लीजिए इस पुष्प में कोई बीमारी है या बीज बहुत कमजोर बन रहा है, तो समय के साथ वही कमजोर बीज बनता रहेगा। क्योंकि कोई नया जब दिख रहा है, जब कोई नया यहाँ पे परागकण नहीं आएगा या यहाँ का परागकण कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो जो बन रहा है वही बनता रहेगा। कोई नया बदलाव आएगा, कोई नया जाति बनेगी, नई जाति नहीं बन सकती है, क्योंकि सेम ही चीज बार बार हो रहा है। तो हानि ये भी है। तो लिख लीजिए हानि। दूसरा लिखे, इसमें हानि में लिखेंगे पहला, बीज समय के साथ कमजोर होता जाता है। बीज समय के साथ कमजोर होता जाता है। बीज समय के साथ कमजोर होता जाएगा, यानी जो बीज बनेगा समय के साथ कमजोर हो जाएगा। आनुवांशिक भिन्नता नहीं होगी, यानी आनुवांशिक अगर कोई बीमारी होगी तो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, है कि नहीं। क्योंकि जब सेम ही कर रहा है स्वपरागण ही, तो जो बीमारी होगा अगर इसमें, वो बीमारी चलता रहेगा। तो लिखेंगे आनुवांशिक बीमारी। दूसरा आनुवांशिक बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। नई जाति का विकास नहीं होगा। तीसरा लिखेंगे नई जाति का विकास नहीं होगा।
नई जाति का विकास नहीं होगा, कोई नया जाति नहीं बनेगा। हो गया। हाँ, तीसरा लिखेंगे नई जाति का विकास नहीं होगा। तो ये हो गया स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानि। अभी स्वपरागण में ही पढ़ रहे हैं, अभी परपरागण में नहीं आए हैं, ठीक है। अब लिखेंगे स्वपरागण की युक्तियां, अगला हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे स्वपरागण की युक्तियां या शर्तें कंडीशन या डिवाइसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागण की युक्तियां या शर्तें, ये हेडिंग है। आप बताइए कि स्वपरागण कब हो सकता है, स्वपरागण की प्रक्रिया कब कब होगी। तो इसके लिए तीन तरीका है, आप लोग को बताते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। पहला लिखिए सहपक्वता। सहपक्वता, पहला लिखेंगे सहपक्वता। सहपक्वता आप समझाएंगे सहपक्वता क्या होता है। इसको बोलते हैं होमोगेनी। होमोगेनी। दूसरा लिखेंगे कलिका परागण। दो नंबर लिखेंगे कलिका परागण, यानी बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन। और तीसरा लिखेंगे निमिलिता, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेनी। दूसरा कलिका परागण। तीसरा लिखेंगे निमिलिता, क्लिस्टोगेनी। तीसरा लिखे हैं निमिलिता यानी क्लिस्टोगेमी, CELEISTOGAMY, क्लिस्टोगेमी। अब देखिए समझिए, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्वपरागण कब हो सकता है आप बताइए कि स्वपरागण होने के लिए कौन कौन सी शर्त है। अगर हम किसी पुष्प में चाहते हैं कि वो स्वपरागण करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए यह होना चाहिए पहला बात कि अगर कोई प्लांट्स है, देखिए ध्यान से बोर्ड पर, और इस प्लांट्स में जो नर पुष्प है और मादा पुष्प है ये साथ साथ परिपक्व हो, साथ साथ बड़े हो, तभी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ये पुंकेसर पहले बड़ा हो गया, सियान हो गया, स्त्री केसर छोटी रह गई, तो बताइए स्वपरागण होगा? नहीं हो सकता है। या स्त्री केसर मान लीजिए स्त्री बड़ी हो गई, पुरुष अभी छोटा ही रह गया, नर अभी छोटा ही रह गया, तो बताइए स्वपरागण होगा? नहीं होगा। फिर उसको परपरागण ही करना पड़ेगा। तो स्वपरागण के लिए पहली बात यह होना चाहिए कि इसमें जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर और जो ये अंदर परागकण जो बन रहा है, ये परागकण सेम टाइम पर बने। बताइए सेम टाइम पर होगा तभी तो होगा। मान लीजिए कि परागकण बन के पूरा तैयार है, ये पूरा एकदम हार माला लेके तैयार है, दुल्हन पहुंच भी नहीं की, वरमाला किसके गले में डालेगा?
अब तो इधर आसपास में होगी, उसके घर में रहेगा नहीं, उसके जाति का जो होगा। तो वही बात है कि इसमें ये पराकण बना के पूरा रेडी है, पराकण बना के रेडी है, लेकिन ये स्त्री केसर अभी छोटी ही रह गई, अभी इसी इसके टाइम पर ये परिपक्व नहीं हुई, डेवलप नहीं हुई, तो बताइए स्वपरागण होगा? नहीं होगा। तो पहला बात जो है सहपक्वता, इसमें यही है कि स्त्री केसर और परागकण सेम टाइम पर बनने चाहिए, सेम टाइम पर, तब जाके क्या हो सकता है? स्वपरागण हो सकता है। तो लिखेंगे पहला में सहपक्वता में, सहपक्वता में लिखेंगे परागकण और स्त्री केसर, परागकण और स्त्री केसर, परागकण और स्त्री केसर, परागकण और स्त्री केसर, परागकण, परागण नहीं, परागकण और स्त्री केसर समान समय पर परिपक्व होने चाहिए, समान समय पर परिपक्व होने चाहिए, समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। परागकण और स्त्री केसर समान समय पर क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा पुष्प है? उसे लिख लीजिए, उसे सहपक्वता कहते हैं, लिखेंगे उसे सहपक्वता कहते हैं। परागकण और स्त्री केसर समान समय में परिपक्व होना चाहिए या समान समय पर परिपक्व होना चाहिए, उसे सहपक्वता कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कौन से ऐसे पौधे हैं, तो जैसे लिख लेंगे, जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल याद रखेंगे, पीली कटीली, नाम सुने हैं लोग? पीली कटीली, गुलाबांस, सदाबहार पौधे, सदाबहार पौधे उसको कहते हैं जो सालों भर हरे भरे रहते हैं, सदाबहार पौधे। ये सब जो पौधे हैं इनमें समान समय पर परागकण बनते हैं और उसी टाइम पर स्त्री के साथ परिपक्व भी हो जाती है। एग्जांपल लिख लेंगे, पीली कटीली, गुलाबांस और सदाबहार पौधे। तो ये एकदम एक समान समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कलिका परागण, 2 नंबर। तब इसमें स्वपरागण के लिए ये देखिए क्या करता है, कलिका परागण में क्या होता है, इसका नाम है कलिका। कली का नाम सुने हैं? कली, यानी कली अवस्था में ही इसमें परागण हो जाएगा। देखिए परागण जब बोल रहे हैं ना, परागण, तो परागण के मतलब होता है क्या? पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया, और जब जाएगा तो निषेचन होगा। तो परागण अलग है, परागकण अलग है, ठीक है। परागण के मतलब होता है निषेचन, क्योंकि परागकण जब जाएगा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर तो परागनली बनेगी, निषेचन होगा। और परागकण क्या होते हैं? तो नर युग्मक है ना, नर युग्मक उद्भिद है, नर युग्मक नहीं, नर युग्मक उद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट, पढ़ा चुके हैं ना परागकण के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि फूल खिलने से पहले ही, अभी छोटा ही है, तभी निषेचन हो जाता है, तभी परागण हो जाता है, दूसरे को मौका ही नहीं देता है। ये ऐसे पौधे कुछ होते हैं कि दूसरे को मौका ही नहीं देंगे। भाई दूसरे को जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे कर सकता है? अब फूल खिला ही नहीं, फूल अभी अंदर ही है, अभी कली अवस्था में ही है, पहले परागण की प्रक्रिया हो गई। अब घर में से बाहर निकलने ही नहीं दिए, बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दिए, अंदर परागण करा दिए, अंदर बीज बना दिए सब, बेचारा को मौके नहीं मिला, चाहे बेचारी को मौके नहीं मिला बाहर की दुनिया देखने की। बाहर भी उसको देखेगी तभी तो पता चलेगा कि बाहर भी और लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, ठीक है। तो पहले ही छोटे अवस्था में ही, अभी घर में है तभी काम तमाम। तो चलिए लिख लीजिए इसमें कलिका परागण में लिखेंगे पुष्प खिलने से पहले ही, पुष्प खिलने से पहले ही पुष्प खिलने से पहले ही
कली अवस्था में ही परागण हो जाती है, कली अवस्था में ही परागण हो जाती है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है, ऐसे लिख लीजिए। पुष्प खिलने से पहले ही कली अवस्था में ही परागण की प्रक्रिया हो जाती है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है। हो गया। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे ऐसे कौन से पौधे हैं तो लिखेंगे मटर, मटर, टमाटर, मटर, टमाटर, गेहूं, गेहूं, तंबाकू, तंबाकू आदि, ये सब जो है, यानी अनाज जो भी होता है ना, अनाज यानी जितने अनाज होते हैं वो सब कली अवस्था में, लगभग लगभग सब कली अवस्था में ही परागण कर लेते हैं। तो अनाज भी लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए तो ये हो गया। अब अगला देखिए निमिलता। अगला हम करेंगे निमिलता यानी क्लिस्टोगेमी। इंग्लिश भी लिखते चलिए, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत ये होगा कि निमिलता नहीं, अगर क्लिस्टोगेमी लिख दिया हिंदी में, क्लिस्टोगेमी ऐसे लिख दिया तब क्या करेंगे? तब तो आप पढ़े निमिलता, क्लिस्टोगेमी पढ़े नहीं है तो छूट जाएगा। इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों बायोलॉजी में साथ लेके चला जाता है। निमिलता। अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा गुंजाइश था कि चलिए परागण हो गया, परागण होने के बाद से पुष्प खिलता है। अब परागण जब हो गया, जब अब उसके बाद से पुष्प खिल के ही क्या करेगा बताइए? कि जब इसमें का जो परागकण, इसमें का परागकण इसके स्त्री के सर पर कली अवस्था में कर लिया निषेचन, अब कहा कि तुम जाओ बाहर घूमने। अब बाहर में घूम के क्या करेगी? अब चाहे वो क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है। शादी ब्याह हो गया, अब बाहर घूमता है, कोई कहीं जाओ, अब ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला, अब आदमी फिक्स है। तो यही है कि इसमें परागण की प्रक्रिया होने के बाद से ये पुष्प खिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प कभी खिलता ही नहीं है, कभी नहीं खिलेगा। परागण भी हो जाएगा और पुष्प खिलेगा भी नहीं। अब ये कली अवस्था में रहे चाहे बड़ा हो जाए, इसमें पुष्प खिलेगा ही नहीं, ये हमेशा ढपाया ही रहेगा। इसके बहुत सारे पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को। पहले लिख लीजिए निमिलता के बारे में, लिखेंगे इसमें पुष्प कभी खिलता ही नहीं है, इसमें पुष्प कभी खिलता ही नहीं है, इसमें पुष्प कभी खिलता ही नहीं है। इसलिए परागण की प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है, इसलिए परागण की प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है और बीज भी निश्चित रूप से बनते हैं। इसलिए परागण की प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है और बीज भी निश्चित रूप से बनते हैं। बीज भी निश्चित रूप से बनते हैं। परागण की प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है और बीज भी निश्चित रूप से बनता है। अब बताइए कि इसमें आनुवंशिक भिन्नता कभी आएगी? बताइए इसमें कभी आनुवंशिक भिन्नता आएगी? संभावना है आने का? तो इसमें लिख लीजिए कि इसमें आनुवंशिक भिन्नता कभी नहीं आती है। आनुवंशिक भिन्नता अगले पॉइंट में लिखेंगे, आनुवंशिक भिन्नता कभी नहीं आती, आनुवंशिक भिन्नता कभी नहीं आती। अब इसका हानि क्या है बताइए? हानि क्या हो सकता है कि कभी नई जाति का विकास होगा, कभी नया जाति बनेगा, इसमें कभी नहीं बनेगा। तो इसमें नया जाति बन ही नहीं सकता है, हमेशा वही पुराना वाला चलेगा जो है। तो चलिए अगला इसमें एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल जैसे लिख लीजिए, जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला नहीं सॉरी ड्रोसेरा लिखते हैं, ड्रोसेरा।
ड्रोसेरा लिखिए, ड्रोसेरा लिखेंगे, ड्रोसेरा। जंकस, जंकस, हाँ जंकस, जंकस लिख दें, जंकस, जंकस, ड्रोसेरा, जंकस। और भी एक है सेक्सी फ्लेगा नाम है उसका, ये भी लिख लीजिए। सेक्सी फ्लेगा। हो गया। सेक्सी फ्लेगा, या इसको फ्रेगा भी बोलते हैं कभी कभी। दोनों लिख लीजिए, जो भी नाम से आया वो भी नाम सही है। अब लिखेंगे अगला पर परागण। अब पढ़ेंगे पर परागण के बारे में। अगला हिंदा लेंगे अब पर परागण। स्वपरागण हो गया, अब पढ़ेंगे पर परागण। पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। आप बताइए कि क्रॉस पोलिनेशन किसमें होगा? स्वपरागण बताइए, उभयलिंगी पौधे में होंगे या फिर एक लिंगी पौधे में? उभयलिंगी, यानी जो स्वपरागण है इधर है, मिटा दिए। तो जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, स्वपरागण, ये किस पौधे में होती है? उभयलिंगी पौधा, और उभयलिंगी क्या हो? पुष्प भी हो, होना चाहिए ना जी। उभयलिंगी पौधा और उभयलिंगी पुष्प, उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। लेकिन पर परागण की प्रक्रिया किसमें होगी? एक लिंगी पौधे में। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग पर परागण का डिफिनेशन। क्या होगा पर परागण का मतलब? इसे बताइए, पराग माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें परागण की वह प्रक्रिया जिसमें परागकण, जिसमें परागकण, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें परागकण उसी जाति के पौधे पर, उसी जाति के पुष्प पर, उसी जाति के पुष्प पर किसी माध्यम से पहुंचते हैं, उसी जाति के पुष्प पर किसी माध्यम से पहुंचते हैं, किसी माध्यम से पहुंचते हैं, उसे पर परागण कहते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। यानी आप लोग देखिए यहां पर बोर्ड पर, ये कोई पौधा है जिसमें सिर्फ स्त्री वाला भाग है, और ये कोई पौधा है जिसमें सिर्फ पुरुष वाला भाग है, यानी मेल पार्ट्स है। समझिएगा ध्यान से। ये कोई पौधा है, जैसे पपीता का ही पौधा मान लीजिए। इस पौधा में स्त्री वाला पुष्प अलग है और पुरुष वाला पुष्प क्या है? अलग है। तो यहां से जो परागकण होंगे, जाति भी सेम होना चाहिए, जाति अलग नहीं, जाति सेम। अलग जाति का कैसे होगा? आम का महुआ के साथ थोड़ी कर सकता है। तो अगर पपीता है तो ये पपीता वाला ही होना चाहिए। तो ये जो परागकण है, ये परागकण किसी माध्यम से आएंगे, और माध्यम में क्या हो सकता है बताइए? कीट पतंगे हो सकते हैं, और बताइए क्या हो सकता है? पक्षी हो सकता है, पक्षी भी हो जाएगा, चमगादड़ भी हो जाएगा, हवा तो बिल्कुल होगा, हवा हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। घोंघा ये भी हो जाएगा। घोंघे छोटे छोटे नहीं होता घोंघा, घोंघी ये लोग कहते हैं,
एकदम छोटी छोटी होती है, आप लोग देखे हैं कभी? एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम एक पत्ता पर भी चढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि वो, उसमें पता नहीं चलता कि कितना वजन है, एक पत्ता पर भी चढ़ जाता है और पता ना होता भी नहीं है। हाँ, छोटा छोटा होता है, आप लोग कभी नहीं देखे हैं? सब्जी वगैरह में तो कहीं पे भी चढ़ जाएगा, सब्जी में भी होता है और बाकी पौधों पर भी रहता है। ठंडी के दिन में मिलेगा, ठंडी के दिन में, ठंडी में मिलता है, गर्मी में भी मिलता है। चलिए तो ये वाला लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए आप लोग। तो पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम का होती है ना, पर परागण की प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? माध्यम। और माध्यम में कौन कौन सा हो सकता है? कीट, पक्षी, चमगादड़, हवा, ये सब चाहिए। आ रही बात समझ में? चलिए तो पर परागण अब लिखेंगे, जैसे लिख लो, जैसे मत लिखो, अगले पॉइंट में लिखो। पर परागण की प्रक्रिया एक लिंगी पौधों में, पर परागण की प्रक्रिया एक लिंगी पौधों में तथा द्विलिंगी पौधों में, पर परागण की प्रक्रिया एक लिंगी पौधों में तथा द्विलिंगी पौधों में, दोनों में हो सकता है। पर परागण की प्रक्रिया एक लिंगी पौधों में, द्विलिंगी पौधों में, दोनों में हो सकता है। आप लोग को बताए भी थे ना कि पर परागण की प्रक्रिया स्व जो परागण करता है उसमें भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो बताइए, पर परागण की प्रक्रिया दोनों में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अब लिखेंगे पर परागण की युक्तियां। अगला हेडिंग डालेंगे पर परागण, ये मिटा देते हैं सब। यानी पौधे सोचते हैं, देखिए पौधे कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे में स्व परागण हो, तो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा ही पुष्प का परागकण हमारे ऊपर गिर जाए। बताइए कौन चाहेगा कि हमारा शादी हमारे ही परिवार में हो? जैसा कोई चाहेगा? कोई चाहेगा? ऐसा कोई सोच भी सकता है? बताइए कि ऐसा कोई सोच भी सकता है कि हमारे घर, हमारा शादी हमारे घर ही में हो जाए? ऐसा कोई सोचता है? तो पौधे भी नहीं सोचते हैं, कौन सोचता है? फिर भी घर में ही थोड़ा होता है। चाचा हो सकता है, अपना बहन नहीं होता है, अपना भाई नहीं हो, दूसरा चाचा होगा, चाहे मामा, ये सब में हो सकता है। इसके कारण महात्मा गांधी है, ये वो तो सबसे फेमस कर दिया है, जो भी कोई खराब काम हो रहा है इसका कारण नरेंद्र मोदी है, फिर लगा दिया है सब। अगला ही डालेंगे पर परागण के लिए युक्तियां। या अनुकूलन। क्रॉस पोलिनेशन। तो पौधे भी नहीं चाहते हैं कि कभी स्व परागण हो, ये भी चाहते हैं कि पर परागण ही हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी हो जाती है। जब ये कहीं को, जब पुष्प खिलेगा ही नहीं तो स्व परागण करना ही पड़ेगा। लेकिन पौधे कभी चाहते ही नहीं है कि स्व परागण की क्रिया हो, वो भी चाहते हैं हम बाहर की दुनिया देखें, बाहर दूसरे किसी पुष्प पर जाए। अनुकूलन का भी लिख सकते हैं यहां पर, एडप्टेशन। एडप्टेशन तो अगर पर परागण करना है किसी पौधा को, तो बताइए वो क्या करेगा? वो कौन कौन सा युक्ति अपनाएगा, कौन कौन सा उपाय करेगा? जब किसी को किसी से मिलने जाना होता है तो कौन कौन सा बहाना बनाता है ना, ये एक्स्ट्रा क्लास है, कुछ सामान खरीदने जाना है, तो ये करना है, तो वो करना है, 50 गो बहाना। तो ऐसे पौधे भी कुछ युक्तियां अपनाते हैं, कुछ तरीका अपनाते हैं कि हम कैसे पर परागण कर सके।
तो मान लीजिए कि ये कोई पुष्प है, देखिए ध्यान से, ये कोई पुष्प है और इस पुष्प में स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, मतलब मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों है। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, देखिए कौन से उपाय अपनाएंगे। देखते हैं कि अगर हमारे हम द्विलिंगी पौधे हैं तो ये क्या करते हैं कि स्त्री केसर को पहले विकास कर देते हैं, पुंकेसर को छोड़ा देते हैं। स्त्री केसर पहले पुंकेसर छोड़ा देते हैं। स्त्री केसर क्यों मांगी? अब पुंकेसर को छोड़ देता। अब जब क्या नहीं